में 7 टीम है, एक टीम में 12 खिलाड़ी होगा, तो यानी 87 खिलाड़ी तो आपको ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। 84 सॉरी बरसते 84 खिलाड़ी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बचा है आपके पास कितना, 3 खिलाड़ी, क्योंकि 87 टोटल खिलाड़ी है। 84 खिलाड़ी तो ख़त्म हो गया, 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा बच चुका है। तो एक्स्ट्रा बच चुका है, किसी टीम के लिए अधिकतम संख्या क्या होगी ये कहता है। तो अब बताइए आपकी 3 गो यहाँ बचा है, सब में 12-12 खिलाड़ी आ चुका है। तो कोई ऐसा टीम होगा जिसमें 3 तो ज़्यादा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि किसी टीम के लिए अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 15। बस यही आंसर हो गया 15, क्योंकि 3 गो एक्स्ट्रा जो बचा है किसी टीम में एडजस्ट हो सकता है, तो किसी टीम के लिए सबसे अधिकतम संख्या कितना होगा, 15। यही आंसर हो जाएगा 15। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 2। दूसरा नंबर सवाल का था 225 मीटर लंबे बोर्ड में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर होती है। तो बोर्ड के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहते हैं कि कोई किनारा है तो पेड़ लगा हुआ है, इस प्रकार से पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारे पेड़ लगे, हम नहीं जानते। तो आप सोचिए कि 2 पेड़ मिलाकर एक दूरी होता है, 2 पेड़ मिलाए तो एक दूरी हुआ, अगर 3 पेड़ को मिलाए तो 2 दूरी हुआ, 4 पेड़ को हम मिला दिए तो 3 दूरी हुआ, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी। 4 पेड़ को मिलाने के बाद 3 दूरी मेरे पास होता है। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि एक पेड़ तो कम, एक पेड़ ज़्यादा होता है और दूरी की संख्या एक कम होता है। तो 26 को यहाँ पर पेड़ है तो दूरी की संख्या कितना होगा, 25 होगा। तो 25 दूरी होगा और टोटल दूरी आपके पास है 225। तो आपको पूछता है प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है कि 225 टोटल दूरी है और आपके पास 25 को टोटल दूरी है, तो दूरी से दूरी डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 9 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, आपका यही आंसर हो जाएगा 9। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। किसी संख्या को दोगुना करने पर 16 जोड़ा जाता है। ध्यान देना है, कोई संख्या x मानो, y मानो, z मानो, 1 मानो, 2, जो मानना है मान सकते हैं। किसी संख्या को हम मान लिए यहाँ पर संख्या 1 है, कहता है संख्या को दोगुना करके 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दिए और योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित कर दिए और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या को घटाई जाती है। मूल संख्या तो 1 है तो घटा दिए, तो हमको कहता है शेष क्या बचेगा। बस इसको हल करना चाहिए। 18/2 यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया कितना, 8। तो मूल शेषफल आपका 8 हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। 4 नंबर सवाल कहता है यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए। सवाल कहता है यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 6 गुना करके, 6 गुना जोड़ दिए, 6 गुना छूट गया, 6 गुना करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या है। देखिएगा ध्यान से, 6 गुना छूट गया, 6 गुना आप जोड़ दीजिएगा, तब आंसर आपका तैयार हो जाएगा। सवाल कहता है यदि किसी संख्या को 2 गुना किया जाए, संख्या x माने तो 2 गुना कर दिए, उसमें 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ दिए। अब कहता है वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 6 गुना, तो संख्या x है तो 6 गुना करके उसमें 4 घटाया जाता है, 4 हम घटा दिए, वही उत्तर मतलब बराबर। एक तरफ कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा और इसको इस तरफ ले जाइएगा तो -24 होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो संख्या क्या निकल गया, 6। बस ये आंसर 6 हो गया, ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 5वें नंबर पर आते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर है। कोई चिड़ियाघर है और चूहा और कबूतर है। चूहा और कबूतर, ध्यान दे रहा है, ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ गया। चूहा को 2 पैर, चूहा को 4 पैर होता है और कबूतर को 2 पैर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है यदि कुल सिरों की संख्या 90 हो, सिर मतलब उसका खोपड़ी जो होता है, मुंडी हो जो होता है 90 होता है, और पैर की संख्या आपके पास है, पैर की संख्या 224 है, तो हमको कहता है कि कबूतरों की संख्या क्या है। याद रखिएगा, जो पूछेगा
उसका उल्टा जानवर को आपको मान लेना है कि टोटल जानवर वही मेरे पास है। सिर्फ एक जानवर, 2 प्रकार का जानवर है लेकिन मानना है 1 प्रकार का जानवर। तो हमको पूछता है कबूतरों की संख्या क्या है, तो कबूतर पूछेगा तो आपके पास दूसरा जानवर क्या है, चूहा। तो मान लीजिए कि 90 को चूहा ही आपके पास है और कुछ नहीं है, तो 90 चूहा रहेगा तो एक चूहा को 4 पैर, तो 90 चूहा को 360 पैर है। ये पैर की संख्या हमने निकाला, लेकिन सवाल में पैर की संख्या 224 दिया है। तो देख लीजिए कि दोनों का अंतर कितना चल रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। तो दोनों का अंतर हमने घटा लिया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, अब यहाँ 136 136 ये अंतर आया। फिर से सुन लीजिएगा, सिर की संख्या 90 और पैर की संख्या 360। 2 प्रकार का जानवर है, आपको आप मान लीजिए कि एक ही प्रकार का जानवर, मानने के लिए बोल रहे और कुछ नहीं बोल रहे। हम मान लिए एक प्रकार का जानवर मेरे पास क्या है, चूहा, लेकिन अल्टरनेट मानना है। जो पूछेगा उसको नहीं मानना है, अल्टरनेट मान लिए। तो मान लिए चूहा मेरे पास टोटल 90 है, तो चूहा को 1 पैर, एक चूहा को 4 पैर, तो 4 पैर हो गया, तो 90 चूहा को 360 पैर हो गया। अब उसके बाद लेकिन 224 पैर ही दिया है ना, तो 224 पैर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ अंतर देख लेते कि कितने का फ़र्क आ गया। तो आप बोलेंगे 136 का फ़र्क आ गया। तो अब 136 का फ़र्क आए या कुछ भी आए, जितना आ गया बस उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आप बोलेंगे 2 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर सोचिए कबूतर को 2 पैर होता है, लेकिन हमने उसको 4 पैर दे दिया, क्योंकि 4 से गुना किए, चूहा बनाए तो कबूतर को भी 4 पैर दे दिए है ना, 2 पैर एक्स्ट्रा डाल दिए। तो सही करने के लिए 2 से डिवाइड दिया जाता है। अब इसको काटते हैं 6 बार में। अब यहाँ पर कट गया, 1 16 बचेगा 68। बस कबूतरों की संख्या आपका यही 68 हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 68। समझ में आ गया? 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। यहाँ कहता है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, हम लिख देते हैं। लड़कों की संख्या यानी बॉय की संख्या 6 नंबर है, बॉय की संख्या गर्ल की संख्या की 3 गुनी है। अब कहता है यहाँ पर, अब कहता है कि तो निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। बच्चों की संख्या कौन नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है आपका 42, तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन है 48। कौन बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? टोटल बच्चे का योग कितना, 4 जिसको डिवाइड नहीं करेगा वो नहीं होगा। तो 4 40 को काटा, ये बच्चों की संख्या होगा। 4 42 को नहीं काटता, बच्चों की संख्या नहीं होगा। और देखिए 4 44 को भी काटा, 4 48 को भी काटा, लेकिन 42 को नहीं काटा। तो आप बोल सकते हैं कि बच्चों की संख्या ये आपका 42 कभी भी नहीं हो सकता, ये 42 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर पर आइएगा। 7 नंबर आइए, ये ऑप्शन से ही सवाल को बना देते हैं। ऑप्शन आप सीख लीजिए तो फिर मज़ा आएगा। पहला ऑप्शन 7 का है 34, दूसरा ऑप्शन है आपका 61, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 16। सवाल कहता है 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है, यानी 2 अंकों वाली संख्या जो आपके पास दिया जा रहा है उसका जोड़ 7 है। देखिए सबका जोड़ 7, सबका जोड़ 7 हो गया ना, तो इससे नहीं पता चला। तो आगे हम चलते हैं। अगला कहता है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी उल्टा दीजिए अंक को, तो उल्टाएंगे अंक को, तो ये 34 है तो ये 43 बनेगा, ये 61 है तो ये 16 बनेगा, ये 25 है तो ये 52 बनेगा, ये 16 है तो ये 61 बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पलट दिए, सबको नहीं पलटना, आपको समझाने के लिए हम बोले पलट दिया जाए। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, अगर नई संख्या में 3 जोड़ने बोलता, नई संख्या ये बन गया तो 3 जोड़ दिए, ये 46 हो गया, इसमें 3 जोड़े 18 हो गया, इसमें 3 जोड़े 52 हो गया, इसमें 3 जोड़े ये 64 हो गया। जोड़ दिए। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, यानी मूल संख्या के 4 गुनी ये होना चाहिए। 3 जोड़ दिए तो 34 को 4 गुना तो नहीं है, 61 का 4 गुना तो नहीं है, 25 का 4 गुना तो नहीं है, लेकिन 16 का 4 गुना है। 16 चौके 64 है, बस यही आंसर हो गया और सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 पर आइएगा। 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखेंगे, तब मज़ा आ जाएगा आपको कि क्या हम समझा रहे हैं और क्या आप समझ रहे हैं। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल कहता है 1 5 6 स्टार 9
4 2 11 से विभक्त है, तो 11 से विभाजता का नियम होता है अल्टरनेट अंकों का जोड़ का अंतर 0 हो गया तो 11 से विभाज्य होगा। तो हम बताते हैं अल्टरनेट क्या होता है। इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये। अब देखिए दोनों अल्टरनेट को जोड़िए, 6 1 7 9 7 16 16 2 18। अब इसका अल्टरनेट भी 18 पूर्णा चाहिए, तो 5 है स्टार के स्थान पर पता नहीं है तो 5 यहाँ पर हो गया। अब उसके स्टार के स्थान पर पता नहीं है तो यहाँ पर 4 है, तो 5 4 9 तो हो गया, लेकिन 18 पुराना है टोटल ऊपर वाला को भी। तो ज़रूरत कितने का यहाँ पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 9 का ज़रूरत पड़ेगा, तो स्टार के स्थान पर 9 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 9। समझ में आ गया, स्टार के स्थान पर 9 हो जाएगा। दोनों अल्टरनेट की संख्या को जोड़िए और बराबर कर दिए, बस आंसर हो जाएगा, वही आपका 11 से विभाजता का नियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल करता है कप्तान और सैनिक मिलाकर 1200 व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, कप्तान और सैनिक दोनों को हम मिला दिए तो 1200 आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है 1200 आदमी का रेल समूह है। उसके बाद यहाँ पर आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान होता है, यानी प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान होता है, तो उस समूह में कितने कप्तान हैं। तो कितने कप्तान की संख्या बोला जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ पर है 70, दूसरा ऑप्शन है आपका 75, तीसरा ऑप्शन आपका 82 और चौथा ऑप्शन है 80। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कप्तान की संख्या 70 है, तो दोनों मिलाकर 1200 है, तो कप्तान 70 हो गया, तो शेष सैनिक कितना होगा। शेष सैनिक मेरा क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 70 तो 1130। शेष सैनिक 1130 हो गए। अब कहता है कि 15 गो पर एक कप्तान है, तो 1130 को अगर कप्तान से हम डिवाइड करेंगे तो क्या 15 सैनिक तो निकलना चाहिए। अगर हो गया तो ऑप्शन सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 1130 को 70 से भाग देंगे, पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो 15 कहाँ से आएगा, ये ऑप्शन गलत है। अगर हम 75 को लेते हैं तो 1200 में 75 मेरा चला गया, तो शेष सैनिक हम निकाल लेते हैं। शेष सैनिक हम निकाल लेते हैं, कप्तान को हटा देते हैं, 75 को कप्तान हम मानते हैं। तो शेष सैनिक क्या हो गया, 1200 में से 75 को हमने घटा दिया तो 1125 हो गया। अब 1125 में हम 75 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 आ गया, यानी 15 सैनिक पर एक कप्तान आपका ये ठीक ठाक बता रहा है, इसलिए आंसर आपका 80 हो जाएगा, यही आंसर बन गया। समझ में आ गया। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पर आइए। सवाल नंबर 10 कहता है कि दो संख्या का योग 40 है और उनका गुणनफल 75 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि दो संख्या का योगफल 40 है। सवाल नंबर 10, योगफल मतलब जोड़ 40 हो गया। अब कहता है कि उनका गुणनफल मतलब XY 375 है, तो हमको कहता है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा 1/x और 1/y। व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्हाट, बस इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर XY हो जाएगा और यहाँ पर y + x हो जाएगा। XY लघुत्तम ले लिए, y + x हो गया। अब इसका वैल्यू तो 40 दिया, 40 आप लिख दीजिए और XY का वैल्यू 375, बस यही आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है 40/375 आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 पर आइएगा। सवाल नंबर 11 कहता है 1 + 2 + 3 ... 10 = 55। तो कहता है 6 + 12 + 18 60 तक का योगफल क्या हुआ। 6 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 10। देखिए इसका वैल्यू दिया जा रहा है 55, 6 × 55 कर लीजिए। 56 30 के सुनना बाकी 3, 56 30 3 33, 330 आपका यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 पर आइएगा। सवाल नंबर 12 को देखिएगा। सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा टाइम लग रहा है, आराम से देखते रहिए। सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी ने जितने सही सवाल सही किए उससे दुगने गलत कर दिए। कहता है कोई विद्यार्थी है, जितना वो सही किया उससे दुगना गलत कर दिया। सही अगर 1 किया तो 2 गलत किया, सही 4 किया तो
फिर 8 गलत कर दिया, सही 5 किया तो गलत 10 हो गया, ऐसा कह रहा है। तो हम समझ गए दुगना गलत किए। उसने दुगने हल, उसके बाद क्या था, दुगने गलत हल किए। यदि उसने 48 सवालों का हल किया, यानी टोटल 48 सवाल को हल किया, 48 सवाल यह हल किया, सही गलत है भी नहीं पता है। अब उसके बाद कहता है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या क्या है, यानी सही उसने क्या कितना किया ये बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 16। तो बोलता है कि सही कितना किया, अगर सही 24 किया होगा तो गलत इससे दोगुना 48 किया होगा। तो दोनों मिलाकर 48 को बनेबे किया, तो दोनों मिला के 48 से टप गया, इसका मतलब ये आंसर गलत है। अगर हम मानते हैं कि सही 18 किया है तो गलत 36 किया होगा, तो दोनों मिलाकर ये 48 फोड़ना चाहिए, तो दोनों मिलाकर 48 फोड़ रहा है क्या, नहीं फोड़ रहा है, ये खेला खत्म हो जाएगा। अगर ये 20 माने सही तो गलत 40 होगा क्योंकि इसका दोगुना है, ये दोनों मिलाकर 60 फोड़ गया, ये गलत हो गया। अगर 16 सही किया तो इसका दोगुना गलत किया 32, तो इसको दोनों को जोड़िए तो सही एटम 48 है, सही एटम यहाँ पर भी 48 फोड़ गया, इसलिए आंसर 16 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 पर आइएगा। 13वां नंबर सवाल कहता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वायर है सभी पर, ये क्यूब दे दिया, 1 पर 3 का क्यूब दे दिया, ये गलत है। सवाल को ठीक कर लेंगे। 13 नंबर सवाल कहता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 10 तक का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है। n का मान 10 डालिए, n प्लस 1 11 हो गया, 2n 10 दूना 20 प्लस 1 21 गुना होगा ना, 21 कर लिए 6। इसको हल करते हैं 7 बार में काटते हैं, इसको 2 बार में काट दिए, ये 5 बार में कट जाएगा तो 11 5 ये 55 गुना 7 होगा, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 5 35 3 38, 385 आपका उत्तर होगा। 385 आपका ऑप्शन नंबर डी है, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 पर आइएगा। 14 नंबर सवाल यहाँ कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 एवं 15 से भाग देने पर शेष 8 तथा 10 बचे। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो 2-3 डिजिट से यदि भाग दिला दे उसका प्रोसेस सीख लीजिए, इस तरह से बनाइएगा। सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 और 15 से भाग देने पर क्रमशः 8 तथा 10 शेष बचे। शेषफल को इधर लिखिएगा। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो नीचे से चलिएगा, नीचे संख्या 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से गुना होता है जिससे भाग देता है और शेषफल जुटता है। तो 15 इकाई 15, 15 10 25 हो गया। फिर इसको गुना करना है और ये जोड़ना है क्योंकि शेषफल जुटता है। 25 गुना 12 प्लस 8 हो जाएगा, तो 25 गुना 12 कर लेते हैं। 12 पंचे 60, 60 के 0 बाकी 6 हो गया। 12 दूना 24 130, ये 30 हो गया प्लस 8, तो 308 आंसर हो जाएगा। बस यही उत्तर होगा 308। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है किसी संख्या में 15 घटाने पर, सवाल कहता है कि कोई संख्या आपके पास है उसमें आप 15 घटा दीजिए। तो हम घटा देते हैं, कोई संख्या x मान लेते हैं, x में 15 घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है। तो परिणाम इसका जो होता है मूल संख्या x है, 5/8 से 18 अधिक है, 18 ये अधिक है तो 18 इसमें जोड़ लीजिए, बीच में बराबर हम कर दिए। हल कर लेते, इधर x हो गया, उधर से लाते हैं 5x/8 को बराबर, ये 33 हो जाएगा। इस तरफ से 15 गया 33 हो गया, ये 8 होगा, ये 5x, तो 3x बराबर 8 बराबर 33। 11 बार में इसको काट सकते हैं ना, तो x बराबर 11 88, तो आपका आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है तो संख्या कौन सी है, तो संख्या आपका 88 हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16वां नंबर सवाल देखिएगा। 16वां नंबर सवाल कहता है यहाँ पर 4 6 2 5 4 3 2 8 7 3 2 5 9 3 5 6 का इकाई अंक क्या हो। इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक को सिर्फ गुना कीजिए। 8 दूना 16, 16 मतलब 6 लास्ट में 6, 16 पंचे 80, 80 मतलब 0,
अब 0 गुना 6 तो क्या होगा 0, बस इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 नंबर सवाल बोलते हैं 1 गुना 2 गुना 3 चलते चलते 250 तक को गुना करने पर कितने 0 होंगे। जीरो की संख्या ज्ञात करना हम पढ़ाएंगे, जीरो की संख्या अभी तत्काल सीख जाइए। इसको हल करने का तरीका होता है 250 को 5 से तब तक डिवाइड करते रहिए जब ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये 50 बार में कटेगा, फिर इस 50 को 5 बार में डिवाइड कर लीजिए, इसलिए क्योंकि 5 और 2 मिलाकर 0 पड़ता है, तो 5 से डिवाइड कर लिए तो ये 10 बार में कटा। फिर 10 को 5 से डिवाइड कर लो, ये 2 बार में कट गया, बस सारे को इधर को जोड़ दीजिए, वही जीरो की संख्या होता है। यह 60 तो 62, यह जीरो की संख्या 62, 62 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 नंबर सवाल पर आइएगा। कहता है ट्रिक को कितने तरह से लिखा जा सकता है। ट्रिक को कितने तरह से लिखा जा सकता है, तो इसका तरीका सीख लेना है, TRIC। सवाल नंबर 18 TRIC, जितना 1 2 3 4 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए, बस इसका सॉल्यूशन करिए। इसका मतलब होता है 5 से स्टार्ट कीजिए और 1 तक पहुंचा दीजिए, 4 3 2 1, बस इसका सॉल्यूशन। अगर 8 से होगा तो 8 से स्टार्ट करते 1 तक पहुंचा देते, हल कर लेते। 5 को 20, 20 या 60, 60 दूना 120, 120 तरह से लिखा जा सकता है, यही आंसर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है 120 प्रकार से। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 19 पर आइए। 19 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर x + y = 5, x - y = 1, तो कहता है x² - y²। तो यहाँ पर आप जानिए कि ये a² - b² के फॉर्म में है, तो a + b × a - b तो होगा, बस यहाँ रख लीजिए a + b का मान 5, a - b का मान 1, तो ये आंसर हो गया कितना 5, बस ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, 1 + 2 + 3 10 तक का योग क्या होगा, इसको बताना। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर 1 + 2 + 10 तक का योग, तो योगफल के लिए पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, तो संख्या 10 होता है। ये सूत्र हम बताएं, योगफल का सूत्र होता है पहली जोड़ अंतिम बाय 2 गुना संख्या, बस इसका सॉल्यूशन कर लिया, आंसर हो जाएगा। इसको 5 बार में काट सकते हैं, ये 11 11 गुना 5 बराबर हो गया 55, बस ये आंसर होगा, ये उत्तर हो 55। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल हाँ यहाँ 55 बी नंबर है। अगला सवाल 21 नंबर पर आइएगा। सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 10वां तथा नीचे से 20वां है, तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों की संख्या दिया रहता है, तो रैंकिंग टेस्ट में हम बताए हैं। कहता है किसी बच्चों की कतार में 21 नंबर कहता है किसी बच्चों की कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां है, तो रामू एक के आदमी को 2 बार काउंट कर रही है, तो जुट तो जाएगा लेकिन -1 होगा, आपका आंसर होगा 29, यह आंसर 29 हो गया। अगला कहता है 80 विद्यार्थियों की कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 40वां है, तो इनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। यह टाइप 2 का सवाल है, 22 नंबर हम पढ़ाए थे कि 80 स्टूडेंट है, ऊपर दिया रहेगा तो नीचे पूछेगा, नीचे दिया रहेगा तो ऊपर पूछेगा, तो बस आपको एक कम करके घटा लेना है, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि सवाल रामू का क्रमांक ऊपर से 40वां है, तो 39 से घटा लीजिए आप, और कुछ नहीं करना है। अब 39 घटा लीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा 41, तो आपका आंसर हो 41वां आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, एक कम करके घटा लेना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23। किसी बच्चों की कतार में ए का क्रमांक बाएं छोर से 8वां है, बी का क्रमांक दाहिना छोर से 10वां है, इन दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं, तो कतार में कुल कितने बच्चे। बहुत आसान सवाल है, इसको बना सकते हैं तुरंत। सवाल कहता है किसी बच्चों की कतार में 23 नंबर सवाल बोलता है किसी बच्चों की कतार में ए का क्रमांक ऊपर से 8वां और कहता है बी का क्रमांक जो है नीचे से 10वां है, और इन दोनों के बीच में 10 गो बच्चे हैं, तो कुल बच्चों की संख्या क्या है। तो जोड़ दीजिए सबको, यहाँ से यहाँ तक 8 गो और बीच में 10 गो 18 गो, और साइड में आपका 10 गो है, तो 28 गो आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया 28, यही आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 पर आइएगा। सवाल नंबर 24 यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर 24 कहता है 2,2 3,3 फिर 3 फिर 5,5 8 3 12,
इसका माध्यिका क्या है? माध्यिका मतलब मिडिल वाला बता दिए, आंसर हो जाएगा। काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो मिडिल टर्म ज्ञात करना है, तो 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ देते हैं, 4 इधर से छोड़ देते हैं, तो मिडिल में यही दोनों आया ना। तो 2 आदमी आएगा तो बस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, बस वही आपका माध्यिका होगा। तो आंसर माध्यिका क्या हो गया? 4। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। माध्यिका मतलब बीच वाला आपको ज्ञात करना और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 पर आइएगा। 25 नंबर सवाल यहाँ कहता है 0 0 1 1 x फिर 3 3 6 6 का माध्यिका 4.5 है। तो माध्यिका 4.5 है, तो माध्यिका यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं। माध्यिका मतलब बीच वाला होता है। तो इधर देख लेते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है। तो 4 इधर छोटा, 4 इधर छोटा, तो माध्यिका x बच गया। तो x बराबर 4.5 आया, तो x बराबर 4.5 हो गया। तो आंसर पूछता है x का मान क्या होगा, तो बस 4.5 हो जाएगा, आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल है 26 नंबर, पूछता है माध्यिका का सूत्र क्या होगा। माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - c f/f गुना h, बस ये सूत्र होता है। ये सूत्र को याद रखना है। L मतलब होता है आपका, L मतलब क्या हो गया? L मतलब हो गया कि माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, n मतलब टोटल आपका संख्या जितना है n/2 कर लिए। अब उसका c मतलब माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, f मतलब हो गया बारंबारता, h मतलब हो गया वर्ग अमाप। हम पढ़ाए हुए हैं एडवांस में, वही आपका हो जाएगा सूत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 नंबर आपका है 1 से लेकर 50 तक का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब एक तरह का औसत होता है। तो औसत होता है 1 से लेकर 50 तक, तो औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2, बस हल करना है। 25.5 आंसर हो गया, 25.5 माध्य आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 पर आइएगा। 28 नंबर सवाल कहता है कि कोई व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चला, उत्तर मतलब यहाँ आ गए। उसके बाद बोलता है उत्तर दिशा की ओर दूरी तय करता है तथा वहाँ से 1850 डिग्री के कोण पर दाहिना तरफ मुड़ता है। तो दाहिना तरफ मतलब इधर ना, 1850 डिग्री, एक सर्किल 90 डिग्री पास करेगा तो यहीं पहुँच जाएगा। तो लेकिन 1850 उसको पास करना है तो कितना दूर चलेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ देख लीजिए आप 360 में क्या यहीं पर पहुँच जाता है ना। तो 1850 को हम 360 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 360 से डिवाइड कर लेते हैं तो शेष कितना बचता है, बस उतना ही चलना है। ये 36 हो गया और ये 185 हो गया, 185 में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 36 पंचे 180, 180, तो शेषफल कितना है 5। तो कुछ नहीं करना, इसको हटा दीजिए, 36 से भाग देने के बाद सिर्फ शेषफल निकाल लीजिए। शेषफल 5 आया तो दाहिना तरफ सिर्फ 5 आप चला दिए, आपको वही उत्तर होगा, वही आंसर होगा। तो 5 डिग्री दाहिना तरफ चलना, दाहिना मतलब इधर, तो 5 डिग्री इसी घर में होगा ना। अब इस घर का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। बस उत्तर पूर्व आप आंसर दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कोई नहीं है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 29 नंबर सवाल कहता है कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। दक्षिण मतलब नीचे, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया। उसके बाद कहता है वहाँ से वह 4 बार दायां मुड़ता है और 5 बार बायां मुड़ता है। कुछ नहीं करना है, 4 बार दाहिना को 4 बार राइट लिखते हैं, 1 2 3 4, और 5 बार हुआ बायां को लेफ्ट, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब देखिए, एक लेफ्ट और एक राइट को हटा सकते हैं, लेफ्ट राइट को हटा सकते हैं, लेफ्ट राइट को हटा सकते हैं, लेफ्ट राइट को हटा सकते हैं। लास्ट में क्या बचा? लेफ्ट। तो लास्ट में लेफ्ट बचा, तो दक्षिण दिशा की ओर चला था तो दक्षिण दिशा चल दिए। अब लेफ्ट सिर्फ घुमा दीजिए, तो लेफ्ट मतलब बायां, तो बायां मतलब इधर होगा ना, तो बायां मुड़ जाइए इधर। तो अब पूछता है कि अभी वह कौन सी दिशा में है, तो इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पूर्व, यही आंसर पूर्व हो जाएगा। बस इसी तरह से बनाना, नहीं फिगर भी बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30वें नंबर पर आइएगा। 30 नंबर कहता है कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ध्यान देना है, यदि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व आपका यही है ना,
इसको बोला कि पश्चिम, तो पश्चिम हमने लिख दिया। पश्चिम के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? पूर्व। ये पूर्व कहला गया। अब पूर्व का दाहिना साइड, तो पूर्व का दाहिना साइड आपको पता है कि पूर्व का दाहिना साइड उत्तर होता है। ये उत्तर हो गया, सॉरी पूर्व का दाहिना है ना, अब पूर्व का दाहिना ये दक्षिण हो जाएगा ना, ये पश्चिम के दाहिना उत्तर होता है, ये दक्षिण हो जाएगा। तो पूर्व का दाहिना आपका दक्षिण होता है, दक्षिण हमने कर दिया, दक्षिण का उल्टा ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो हमको कहता है कि यहाँ पर हमको कह रहा है तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? तो पूर्व दिशा तो आपका यही है ना, किनके बीच में? तो उत्तर पश्चिम के बीच में। तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कोई नहीं है, आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भिन्न को छांटे, कहता है भिन्न छांटे भेड़, बकरी, गाय और घोड़ा। तो भेड़ का प्रयोग हम करते हैं, मांस भी खा सकते हैं, ऊन भी बना सकते हैं, लेकिन बकरी का भी हम मांस खाने वाले खाते हैं बकरी को। तो गाय भी आपका दूध देने वाला यानी पालतू जानवर, लेकिन ये घोड़ा जो घोड़सवारी करने के लिए होता है, तो घोड़सवारी करने के लिए होता है, इसलिए आपका आंसर घोड़ा हो जाएगा। अगला है कुत्ता, बकरी, बैल, सांप। सांप रेंगता है, इसलिए आपका आंसर सांप हो जाएगा। 1, 4, 5, 9, 16 में विषम कोण है, तो विषम कोण है, विषम आपका 5 हो जाएगा। 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 है, 5 यहाँ पर है, यह आपका आंसर 5 हो जाएगा, ये किन्हीं के स्क्वायर नहीं है। अगला है 3, 6, 28, 25, 64 सब सम संख्या, लेकिन 25 आपका विषम संख्या है, इसलिए आपका आंसर 25 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।